यहाँ पे बिटसेट 2024 का जो आपका काउंसलिंग के राउंड्स है वो बहुत जल्द जो है स्टार्ट होने वाले। और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स के हमें जो है ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि ड्यूअल डिग्री उन्हें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तो शायद इस ड्यूअल डिग्री के बारे में जानते ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है हम इस वीडियो में यहाँ पे देखेंगे। और प्रेफरेंस फॉर्म का जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है आपका टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी एक एडिटिंग विंडो आपका जो है खुलेगा। तो उसको अगर आप जो है यूटिलाइज करना चाहते हैं, मतलब अगर आपको कोई भी प्रेफरेंसेस को एडिट करना है तो ज़रूर से जो है उस स्लॉट में आप कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं ड्यूअल डिग्री के बारे में। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ड्यूअल डिग्री में आपको कौन कौन सी डिग्री मिलती है। तो यहाँ पे जो पहली डिग्री आपको मिलती है दैट इज योर एमएससी डिग्री। ठीक है, ये आपकी एक डिग्री हो गई। दूसरी आपको मिलती है बीई डिग्री। अब यहाँ पे बी टेक इनमें कोई ज्यादा आपका जो है यहाँ पे फर्क ही नहीं होता है। ठीक है, बस यहाँ पे जो है आईआईटीज में बीटेक वर्ड यूज कर लिया जाता है, तो यहाँ पे जो है आपको बी नाम देखने को मिल जाता है। बाकी ऐसा कोई खास फर्क हमें देखने को नहीं मिलता है। एमएससी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल आपको जो है 5 डिग्रीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक आपकी हो जाती है बायोलॉजिकल साइंसेस, दूसरी है केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ये पांचों में से कोई एक एमएससी डिग्री जो है आपको मिल सकती है, गिवन दैट कि आपका बिटसेट स्कोर यहाँ पे कितना बना है और कौन से कैंपस में जो है आपको मिल सकती है। सेकंड आपकी आ जाती है बी डिग्रीज, जिसके अंदर ये सारे ऑप्शंस आपके लिए जो है अवेलेबल रहते हैं। हाँ, कुछ कैंपसेस में आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग ना देखने को मिले, ये सब चीजें रहती है। बाकी जिस हिसाब से अवेलेबिलिटी है उसमें से आपको जो है ये कोई भी एक ब्रांच यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे अगर ये चीज आपको जो है क्लियर हो चुकी है तो हम समझते हैं एमएससी डिग्री के बारे में, क्योंकि बीटेक या फिर जो बी डिग्री आपकी उसके बारे में तो आप जानते हैं, है ना, क्योंकि जनरली जो कॉलेजेस में हम देखने को मिलते हैं तो इसी टाइप से जो है ब्रांच आपको मिलती है। लेकिन ये एमएससी डिग्री यहाँ पे क्या होती है, तो इसको अगर हम समझे तो ये होती है आपकी इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम विदाउट एनी इंटरमीडिएट बीएससी डिग्री। नॉर्मली जो कॉलेजेस में आपको यहाँ पे एमएससी डिग्री देखने को मिलती है उसके अंदर जो है आपको बीएससी करना पड़ता है, क्योंकि एक मास्टर्स की डिग्री है। लेकिन बिट्स पिलानी का सिस्टम अलग है, ये एमएससी डिग्री उन कॉलेजेस से काफी ज्यादा डिफरेंट है। और सबसे बड़ी बात भाई, यहाँ पे जो है बिट्स पिलानी का टैग तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना, ये चीज हो जाती है। और जो भी स्टूडेंट्स मतलब आपके यहाँ पे एडमिट किए जाते हैं इसके थ्रू, वो जो है यहाँ पे सेकंड डिग्री के लिए वर्क करते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर में जो भी उनका सीजीपी आएगा उसके बेसिस पे उनको यहाँ पे मिल जाती है बी ऑनर्स डिग्री। और इन कोर्सेज के अंदर जो है आप अपने कोर कोर्सेज साइंस स्ट्रीम यानी कि जो एमएससी डिग्री में आपको मिलेगा उसके करेंगे, एज वेल एज यहाँ पे जो आपको इंजीनियरिंग स्ट्रीम अलॉट की जाएगी जो कि आपकी बी डिग्री हो जाएगी। दोनों के ही कोर्सेज को इस हिसाब से जमाया जाता है कि एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स आप जो है किसी भी फील्ड के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि भाई दोनों ही कोर्सेज का आपको जो है यहाँ पे नॉलेज हो चुका होगा। फिर आपके यहाँ पे जो है पैशन और आपके जो है यहाँ पे इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि किस साइड जो है आप यहाँ पे जाना चाहते हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं कोर्स स्ट्रक्चर आपको ब्रीफ में बताऊं, क्योंकि एकदम डिटेल में जाएंगे कि क्या क्या कोर्सेज हमें जो है देखने को मिलते हैं, उसके लिए आप जो है सेमेस्टर चार्ट्स को यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर क्या बोलता है, कोर्स स्ट्रक्चर ये बोलता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपको जो है यहाँ पे कॉमन कोर्सेज देखने को मिलेंगे। यानी कि सभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिट किए जाते हैं उसमें 2 पूल में वैसे जनरली बांट लिया जाता है स्टूडेंट्स को। और उनको जो है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पूल ए वाले स्टूडेंट्स जो है एक ही टाइप के कोर्सेज करेंगे, और जो पूल बी वाले स्टूडेंट्स है वो अपने सेमेस्टर 1 में उनसे डिफरेंट कोर्सेज करेंगे, और सेमेस्टर 2 के अंदर ये चीजें जो है इंटरचेंज हो जाएगी। बस इतना सा जो है फर्क रहता है, बाकी सभी जो है कॉमन कोर्सेज रहेंगे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के मिला के सभी को वही कोर्सेज यहाँ पे करने रहते हैं। ये चीज मेरे हिसाब से क्लियर होगी। कोई भी ब्रांच हो, सिंगल डिग्री वाले हो या ड्यूअल डिग्री वाले हो, उनको कॉमन कोर्सेज ही करने। सेकंड ईयर के अंदर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है सिर्फ आपके एमएससी के कोर्सेज आप कर रहे होगे। थर्ड ईयर में क्या होगा, बीटेक प्लस एमएससी दोनों के ही आपके कोर्सेज रहेंगे। फोर्थ ईयर में क्या रहेगा, यहाँ पे बीटेक का आपका ज्यादा रहेगा और एमएससी के बहुत ही कम जो है आपके कोर्स रह जाते हैं। फिफ्थ ईयर में जो है आपकी यहाँ पे या तो आप जो है थीसिस कर रहे होंगे, ठीक है, और उसके साथ जो है आपका एक पीएस रहेगा प्रैक्टिस स्कूल, या फिर जो है आप यहाँ पे ड्यूअल पीएस का भी ऑप्शन कर सकते हो प्रैक्टिस स्कूल का, डिपेंडिंग कि आपने जो है अपने सारे कोर्सेज यहाँ पे अगर निपटा लिए और कुछ भी आपका नहीं बचा है तो आप ड्यूअल पीएस के साथ जा सकते हो। वरना थीसिस के साथ जो बचे हुए कोर्सेज है वो एक सेमेस्टर के अंदर आप कर रहे होंगे और दूसरे सेमेस्टर के अंदर आपका प्रैक्टिस स्कूल रहेगा। अच्छा, ये प्रैक्टिस स्कूल यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इसके बारे में भी आइडिया चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि जितना ज्यादा आपको यहाँ पे चीजें समझा सकते वो प्रैक्टिस स्कूल के बारे में जरूर से यहाँ पे बताए। अब अगर हम नेक्स्ट चीज देखें कि ड्यूअल डिग्री को अलॉट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका अभी जो भी बिटसेट स्कोर बना है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे अपनी ब्रांच फिल करनी होगी। जो प्रेफरेंस फॉर्म है वही चीज तो आपसे मांग रहा है,
कि कौन सी ब्रांच आप जो है प्रायोरिटी पे रखना चाहते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे, सेकंड पे कौन सी रखना चाहते हो, साथ ही साथ कौन सा कैंपस जो है आप प्रेफर करोगे। तो यहाँ पे आपने जो है अपने बिटसेट स्कोर के बेसिस पे इस चीज को यहाँ पे भर रहे हो। इसके बेसिस पे आपको जो है आपकी एमएससी डिग्री मिल जाएगी अगर आप वो स्कोर जो है यहाँ पे लेके आए हो। अब क्या होगा, पूरा 1 साल बीतेगा, तो फर्स्ट ईयर में जो भी आपका यहाँ पे सीजीपीए बनेगा, है ना, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट जो भी आपका यहाँ पे बनेगा, उसके बेसिस पे आप एक ब्रांच प्रेफरेंस जो है फिर से भरोगे इस बार। लेकिन ब्रांच प्रेफरेंसेस में आप एमएससी डिग्री तो भरना नहीं है, क्योंकि एमएससी तो ऑलरेडी आपको अलॉटेड है। इस बार सिर्फ आपको बीई डिग्रीज भरनी है। तो अगर आप जो है उस सीजीपीए को यहाँ पे क्रॉस कर जाते हो, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब रिलेटिव ग्रेडिंग रहती है, तो सबसे अगर आपका जो है ज्यादा यहाँ पे बनता है, तो आपको आपकी डिजायर्ड यहाँ पे जो बीई डिग्री है वो यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरीके से जो है ड्यूअल डिग्री का सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर का सीजीपीए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो सिंपल सी चीज मैं आपको अगर बताऊँ, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हर एक कोर्स के कुछ ना कुछ ग्रेड पॉइंट रहते हैं। जैसे कि कोई भी अगर आपका यहाँ पे कोर्स रहा, जनरल बायोलॉजी लेट से अगर रहा, तो वो आपको यहाँ पे 3 यूनिट का होगा, या फिर कह सकते हैं आप कि 3 जो है उसके यहाँ पे आपके क्रेडिट्स रहेंगे। ठीक है, ये चीज आपकी रहती है, ये जनरल बायोलॉजी का रह गया। कुछ आपकी जो है लैब्स भी रहती है, वो शायद आपकी जो है यहाँ पे एक ही यूनिट की रहे, या फिर एक ही जो है आपके क्रेडिट की रहे। तो इस तरीके से मिलाते हुए एक सेमेस्टर के अंदर आपके 25 या फिर 25 से कम, यहाँ पे 25 जनरली देखने को नहीं मिलता, उससे कम ही जो है क्रेडिट्स रहते, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ग्रेड पॉइंट बना है, मतलब कि वही आपके जो हर सब्जेक्ट में जितने आपने यहाँ पे क्रेडिट के हिसाब से उसके अंदर ग्रेड्स आपके बने। मतलब आप अगर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो शायद आपको ए मिल जाए, उससे थोड़ा कम कर रहे हो तो ए माइनस। तो ऐसे करते हुए हर एक सब्जेक्ट का जो है आपका यहाँ पे बनेंगे। तो टोटल ग्रेड पॉइंट जो आपके बन रहे हैं, लेट्स से कि आपका मान लो 7.8 बना, इनटू टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स उस सेमेस्टर के लेट्स से 23 थे, तो ये आपके जो है ऐड हो जाएंगे। दूसरे सेमेस्टर में लेट्स से आपके 8.5 बन गए और उस टाइम पे क्रेडिट्स आपके 21 ही थे। ठीक है, ये चीज हो जाएगी डिवाइडेड बाय यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स 23 + 21, तो ये आपके 44 हो जाएंगे। इस तरीके से आपको जो है आपका यहाँ पे कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट मिलेगा। ये 7.8 और 8.5 क्या हो जाएगी, ये आपका सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट रहेगा। तो हमारा जो यहाँ पे कैलकुलेशन बोलता है वो आपका सीजीपीए पकड़ता है, ना कि एसजीपीए। मतलब दोनों ही सेमेस्टर में आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा अगर आप जो है अपनी डिजायर्ड ब्रांच यहाँ पे चाहते हैं। अब कुछ एफएक्यूज आप सभी के सामने। तो यहाँ पे सबसे पहले सवाल स्टूडेंट्स के मन में आता है कि क्या हम अपनी एमएससी डिग्री को यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में हमारा अच्छा सीजीपीए निकल आया, तो हमें अगर सीएस मिल गई तो अब सिर्फ सीएस करना चाहते हैं भाई, एमएससी की डिग्री नहीं करनी। देखिए ऐसा नहीं होता है, एमएससी डिग्री अगर आपको एक बार जो है मिल चुकी है तो आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा, है ना। और सीएस डिग्री में अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है तो 5 साल अच्छे से कंप्लीट करिए, आपका प्लेसमेंट जो है आप आईटी के अंदर ही लीजिए। एमएससी बस ये है कि देखिए उसने आपकी हेल्प करी थी कि आपको बिटसेट में कम स्कोर बना था, उसके बावजूद आपको एक मौका मिला है कि आप सीएस ब्रांच यहाँ पे पा सकते हो, तो वो चीज जो है आप यहाँ पे ड्रॉप नहीं कर पाओगे। अच्छा, दूसरी चीज, क्या आप अपनी बी डिग्री ड्रॉप कर सकते। अब ये आपको लग रहा होगा ऐसा कौन ही स्टूडेंट जो है करता होगा, लेकिन कई सारे आपको एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे अगर आप कैंपस जाएंगे, कि ऐसे कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको एमएससी की ही जो आपकी ब्रांच रहती है उसमें बहुत इंटरेस्ट आ जाए। लेट्स से आपको रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और फिजिक्स में ही स्पेसिफिकली आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप सिर्फ एमएससी फिजिक्स करोगे। उसके साथ आपको जो भी यहाँ पे बी डिग्री मिली, आपका मन है कि उसमें मुझे जाना ही नहीं है, तो मैं उसको साथ नहीं करना चाहता हूँ, तो आपने बोला सेकंड ईयर के बाद नहीं भाई उसको जो है ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये चीज जो है आप कर सकते हो। और ऐसे में आपकी डिग्री सिर्फ 4 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि दोनों मिला के आपको 5 साल के अंदर करना रहता है, लेकिन अगर आप सिर्फ एमएससी डिग्री लेते हो तो वो 4 साल के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। अब देखिए, अगर हम ड्यूअल डिग्री के यहाँ पे प्रोस की बात करें, मतलब कि क्या चीज है जो कि आपको यहाँ पे इंक्लाइन करेगी कि हाँ ड्यूअल डिग्री जो है हमें ले लेना चाहिए, तो सबसे पहली चीज है कि आपको आपकी डिजायर्ड ब्रांच मिल सकती है इवन एट लो बिटसेट स्कोर। ये तो भाई सबसे बड़ा फायदा है। अभी के टाइम पे मान लो आपका स्कोर जो है यहाँ पे 240 बनाओ, अब देखिए 240 पे हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे सीएस नहीं मिल सकता है, लेकिन कोई स्टूडेंट को अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एमएससी की जो है ब्रांच मिलती है जिस भी कैंपस में, तो वो जो है फर्स्ट ईयर में यहाँ पे मेहनत करता है, और अगर उसका एक जो है अच्छा सीजीपीए यहाँ पे बन जाता है तो वहां पे जो है उसको सीएस मिलने के यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं, जबकि उसको नॉर्मली स्कोर पे कभी भी सीएस नहीं मिल सकता था। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये चीज ईजी है करना या फिर नहीं। और देखिए यहाँ पे आप अपने जो है डिफरेंट इंटरेस्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो। कई बार हमें जो है कॉलेज जाने से पहले ये नहीं पता रहता है कि कौन सी ब्रांच हमारे लिए जो है यहाँ पे एक अच्छी ब्रांच रहेगी। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोच के चलते हैं हाँ भाई प्लेसमेंट्स अच्छा चाहिए तो सीएस ही बेस्ट है, क्योंकि उसी का सबसे ज्यादा यहाँ पे स्कोप हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप भी वैसे ही सोचते हुए चल रहे हैं तो आप जो है उसी के साइड इंक्लाइंड रहेंगे।
लेकिन अगर आप वैसा नहीं सोचते, आपको लग रहा है कि हर चीज को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो ड्यूअल डिग्री आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे आप पे प्रेशर नहीं रहेगा, अभी तक आपको ब्रांच अलॉट नहीं हुई है, तो आप अपने सीनियर से वहां पे बात कर सकते हैं, हर अपने प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, और फिर फर्स्ट ईयर में मेहनत करिए, एक अच्छी सीजीपीए लाइए, सीएस लायक लाइए। लेकिन अगर आपको जो है मन कर रहा है कि नहीं मुझे सीएस नहीं लेना, मुझे मैकेनिकल लेना है, तो आप एक अच्छी सीजीपीए लाके भी जो है एक लोअर प्रायोरिटी की ब्रांच उठा सकते हैं। ठीक है, जनरली बहुत दूसरे स्टूडेंट्स के लिए लोअर प्रायोरिटी है, लेकिन आपके लिए वही शायद हो सकता है बेस्ट ब्रांच हो। तो ये चीज आप जो है जरूर से यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज ये है कि एमएससी इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये जो ब्रांच आपकी रहती है, इससे आपको कई सारी मार्केटिंग और फाइनेंस की स्किल्स सीखने को मिल जाती है। जो कोर्सेस आप यहाँ पे एमबीए के टाइम पे करते हो, शायद वो आप पहले ही जो है सीख लो, तो ये चीज आपको जो है फायदेमंद साबित होती है। एक इंट्रोडक्टरी कोर्स हो जाता है ना। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे एमएससी मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, तो कई सारे आप एल्गोरिदम्स जो है ये चीजें सीखते हो, या फिर सीएस इंक्लाइन जो कोर्सेस रहने चाहिए वो आपके यहाँ पे मैथ्स में कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं एक नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो हो सकता है कि वो जो है इसी टाइप की आपकी ब्रांच रहे, जिसके अंदर आपके मैथ्स रिलेटेड कोर्सेज भी रहे, और साथ ही साथ जो है आपके कंप्यूटर साइंस के भी कोर्सेस रहे। तो ये चीज आपको यहाँ पे भी जो है देखने को मिल जाती है, और एडवांस प्रोग्रामिंग में ये काफी ज्यादा जो है आपको हेल्प प्रोवाइड करती है। अब अगर हम जो है यहाँ पे और प्रोस की बात करें, तो आपको एक एक्स्ट्रा ईयर मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपने जो है आइडियाज को और अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपका जो है प्रोग्राम 5 साल का रहेगा, आपको बिट्स फैलाने के अंदर एक और साल बिताने का मौका मिलेगा, जो कि एक बड़ी चीज है ना। आपको और चीजें जो है थोड़ी सीखने को मिल सकती है, और आपके साथ एक मास्टर्स डिग्री भी मिल जाती है। जैसा कि मैंने बताया एमएससी मतलब कि मास्टर ऑफ साइंस, तो यहाँ पे आपको एक मास्टर्स की डिग्री मिल रही है। अगर आप जो है रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, तो आप यहाँ पे जो है डायरेक्टली पीएचडी डिग्री के लिए भी जा सकते हो, ठीक है, परस्यू कर सकते हो, क्योंकि एक मास्टर्स की डिग्री आपको जो है मिल चुकी है। और इस डिग्री से जो है अगर आप बाहर भी पढ़ना चाहते तो उसमें भी आपको जो है हेल्प मिलती है ना। तो ये चीज जो है आपके लिए यहाँ पे यूजफुल साबित हो सकती है। अब देखिए, अगर किसी चीज के प्रोस रहते हैं तो उसके कॉन्स भी रहेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे फीस जो है थोड़ी सी आपकी हाई हो जाती है, क्योंकि 1 ईयर की आपको एक एक्स्ट्रा फीस भी देनी पड़ेगी। सिंगल डिग्री में 4 साल रहते, इसमें 5 साल रहते। दूसरी चीज, ड्यूअल डिग्री एक्सेप्ट करने की भी कुछ आपकी जो है एक्स्ट्रा फीस आपको देखने को मिल जाती है, तो ये चीज आपकी रहती है। और यहाँ पे थोड़ा सा शेड्यूल जो है स्टूडेंट्स को हेक्टिक लग सकता है, क्योंकि 2 डिग्रीज मैनेज करनी है। पर एक चीज जो कि मैंने यहाँ पे देखी अपने टाइम पे भी, और आने वाले जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी मतलब कि बिट्स में पढ़ रहे हैं, 80 to 85% स्टूडेंट्स इजीली मैनेज कर लेते हैं। अब देखिए, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को लैक कर रहे हैं। नहीं तो कोर्स स्ट्रक्चर को इस हिसाब से बनाया गया है कि आराम से वो कोर्सेज आप कंप्लीट कर सकते हैं, और इसलिए ही तो 4 साल की जगह 5 साल का प्रोग्राम रखा गया है, ताकि स्टूडेंट्स दोनों डिग्री को आराम से कर पाए बिना कोई बर्डन के, है ना। तो ये चीज जो है आप कर सकते हैं। अब एक जो सबसे बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक हो सकता है ड्यूअल डिग्री का, कि लेट्स से आपको जो है आपकी डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिलती, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, आपको जो है सीएस के लिए आप एम कर रहे हो, आप अच्छी सीजीपीए ले आओ, तो आपको जो है यहाँ पे सीएस मिल जाएगी। पर मान लीजिए वो अच्छी सीजीपीए आपका नहीं आ पाता है, तो शायद आप ये हो सकता है कि आपको एमएससी की डिग्री में जो है इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, फिर भी आपने सीएस की लालच में उसको लिया, और आपको जो है यहाँ पे उस ब्रांच को तो लेते हुए चलना ही पड़ रहा है, और अब आपको सीएस नहीं मिल पाई, आपको कोई दूसरी मिल गई, आपका सीजीपी उतना अच्छा नहीं आ पाया, शायद आपको सिविल मिल गई, तो यहाँ पे 2 ऐसी डिग्रीज के साथ रह जाओगे जहाँ पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं, है ना। तो ये चीज जो है एक बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पे हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं जो है एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि डिग्री उस टाइम पे मैटर नहीं करती है, अगर आपने अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर लिया। लेट्स से आपको जैसे प्लेसमेंट ही एक अच्छा चाहिए था, आपने अपनी कोडिंग स्किल्स पे काफी ज्यादा वर्क किया, और कई सारे जो है हैकाथॉन्स और इन सब में पार्टिसिपेट करके अपनी स्किल्स को बहुत अच्छा जो है डेवलप कर लिया। तो कई सारी ऐसी कंपनीज रहती है जो कि ये चीज नहीं देखती कि आपकी ब्रांच क्या है, वो आपकी सिंपली जो है कोडिंग स्किल्स देखेगी, और अगर आपकी वो बेस्ट है तो यहाँ पे आप जो है एक अच्छा प्लेसमेंट पा सकते हो, है ना। या फिर कोई भी फील्ड की अगर मैं बात करूँ, तो ये चीज जो रहती है। और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि जिनकी शायद उन्हें ड्यूअल डिग्री मतलब एमएससी में भी इंटरेस्ट नहीं है, बीई डिग्री में भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो एक अच्छा प्लेसमेंट पा लेते, या फिर जिस फील्ड में भी वो इंटरेस्टेड है उसमें अच्छा कर जाते। तो ये चीज आप भी जो है कर सकते। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें अगर हम देखें तो प्रोस साइड थोड़ा सा ज्यादा झुकाव है, मतलब प्रोस काफी ड्यूअल डिग्री के देखने को मिल रहे हैं, इतने एडवांटेजेस है, फिर भी कट ऑफ क्यों लो देखने को मिल रहा है। जब जैसा कि आप देख सकते हैं 2023 में यहाँ पे अगर हम बात करें, सीएस का 331 गया था, ईएनआई का 266, ईसी का 296, है ना, ये सब। जबकि ड्यूअल डिग्री की अगर हम बात करें 212, 213, 257, 236, 235, मतलब इको को अगर हम जो है यहाँ पे छोड़ दे, तो बाकी का जो है कट ऑफ काफी कम देखने को मिल रहा था। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों स्टूडेंट्स जो है ड्यूअल डिग्री यहाँ पे नहीं ले पाते?
तो इसका सीधा सीधा रीजन जो कि मैं यहाँ पे कहूंगा कि लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है ना। उनको क्या लगता है, एमएससी पढ़ते से ही उन्हें ये चीज लगती है कि भाई एमएससी डिग्री है, ये तो यार जनरली दूसरे कॉलेजेस में एमएससी का क्या ही यूज है, और ये सब चीजें लगती है। लेकिन आप ये समझिए ना कि वो डिग्री आपको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आपको बी डिग्री तो कंफर्म्ड ही है मिलना, है ना। बस ये है कि अगर आपका स्कोर कम रह गया था, आप जो ब्रांच चाहते थे वो नहीं मिल पाए, आप सिविल केमिकल ये ब्रांचेस नहीं लेना चाहते, आप चाहते कि सर्किट ब्रांच या सीएस ही मिले, तो ऐसे में ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो ये चीज को जो है स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा और उनसे उन्हें जो है इसका फायदा हो सकता है। अच्छा, अब सवाल ये आता है, क्या सीएस ट्रिपल ई पाना बहुत ज्यादा हार्ड है? क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स का एम यही रहता है कि ड्यूअल डिग्री में जो है या तो सीएस में कन्वर्ट कर ले उसे, या फिर कोई सर्किटल ब्रांच में जो है कन्वर्ट कर ले। तो अगर हम बात करें सीएस और अदर सर्किटल ब्रांचेस जिसके अंदर आपकी ईसी, ट्रिपल ई, ईएनआई और अब जो है मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग भी हम यहाँ पे इसी कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं, तो ये सारी ब्रांचेस अगर आपको चाहिए तो आपको लगभग 7 to 8.3 के बीच में जो है टारगेट रखना चाहिए। मतलब सीएस चाहिए तो 8.2 8.3 के आसपास चाहिए, फिर थोड़ा सा ब्रैकेट छोटा कर लीजिए, 7.9 से लेकर 8.2 के बीच में आपको जो है ईसी मिल सकता है ऐसे करते हुए, या फिर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल सकता है। तो इस तरीके से जो है ये ब्रैकेट आपका बढ़ते जाता है ना। तो ये चीज आप देख सकते हैं। और 7 के आसपास आप जो है ये कह सकते हैं कि ये एवरेज सीजी है, ठीक है। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी एक अच्छा खासा फोकस यहाँ पे एकेट्स पे दिखा लिया, अपनी अदर कॉलेज एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए, ऐसा कोई नहीं करा कि पूरे टाइम पढ़ाई करिए, लेकिन अगर जो है जिस टाइम पे एग्जाम देना चाहिए उस टाइम पे प्रॉपर तरीके से एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम के पहले थोड़ा सा जो है चीजों को अच्छे से रिवाइज कर ले रहे हो, तो आप जो है एवरेज सीजी तो आराम से यहाँ पे क्रॉस कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज समझिए कि एग्जाम में रिलेटिव ग्रेडिंग है, तो सभी जो है अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमें भी कम से कम एकेट्स को उतना टाइम डिवोट करना चाहिए जितना उसमें रिक्वायरमेंट है ना। तो इस हिसाब से आप जो है अपने परफॉर्मेंस में यहाँ पे कंसिस्टेंट रहोगे और कोई भी एग्जाम मिस नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली आपके ग्रेड पॉइंट यहाँ पे अच्छे बने रहेंगे। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे आता है कि क्या ड्यूलाइट्स को जो है कंपनीज के प्लेसमेंट के टाइम पे प्रेफर नहीं किया जाता है, क्या कुछ कंपनी अलाउ नहीं करती है? तो 95% कंपनीज जो कि यहाँ पे कैंपस पे विजिट करती है वो दोनों को ही इक्वली ट्रीट करती है, ड्यूअल डिग्री का स्टूडेंट हो या फिर सिंगल डिग्री का स्टूडेंट हो, ठीक है। कोई भी ऐसा यहाँ पे जो है बायस या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और जो रिमेनिंग 5% है उसमें से ऐसी कुछ कंपनीज होती है जो कि शायद सिर्फ ड्यूअलाइट्स को ले, या फिर कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कि सिंगल डिग्री को ले, तो उससे 5% रहती है। अब वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें एमएससी मैथ्स प्लस सीएस, या फिर जो है एमएससी आपका जो है इको प्लस सीएस, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। अगर आप कोई यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म जो है विजिट कर गई, जो कि एक बहुत ही अच्छा भाई यहाँ पे प्रोफाइल मानी जाती है उनकी, तो उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे एमएससी इको प्लस सीएस रहती है, क्योंकि वहां पे फाइनेंस का भी नॉलेज चाहिए और सीएस के थ्रू आप जो है मॉडल्स उनके लिए अच्छे बिल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे ऐसी फर्म्स जो है आपको बहुत अच्छा पैकेज ऑफर करती है और ड्यूअल डिग्री को वो शायद ज्यादा प्रेफरेंस भी दे सकती है। तो इसलिए यहाँ पे ड्यूअल डिग्री आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है ड्यूअल डिग्री से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अब एक चीज जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि आपका स्कोर यहाँ पे क्या रहा, बेस्ट स्कोर दोनों ही अटेम्प्ट के अंदर, और क्या आप जो है यहाँ पे ड्यूअल डिग्री के लिए ऑप्ट करेंगे। अगर हाँ, तो कौन सा जो है आपकी यहाँ पे पहली चॉइस है एज अ ड्यूअल डिग्री, मैथ्स है, फिजिक्स है, इको है, या फिर कोई और ब्रांच? तो ये चीज जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करिएगा। बाकी इसी तरीके के वीडियोस लगातार चैनल पे आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।